हज़रात, मजलिस मुस्तफ़ा में आना ये सआदत मंदी की दलील है। इश्क मुस्तफ़ा में खराज पेश करना ये सआदत मंदी की दलील है। नबी की नात आसान नहीं है, नबी की नात पर दरूद पढ़ना आसान नहीं है, जिक्र सुनना आसान नहीं है। एक शायर कहते हैं, कीजिए जिक्र शह लौलाक उठते बैठते, चूमिए शहरे नबी के खाक उठते बैठते, ख्वाब में सरकार का दीदार की ख्वाहिश है कर, पढ़ते रहिए बस दरूद पाक उठते बैठते, पढ़ते रहिए बस दरूद पाक उठते बैठते, पढ़ते रहिए बस दरूद पाक उठते बैठते। और एक शायर सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में मोहब्बत का खराज पेश करता है, तो नबी के दीवानों, नबी के लाल के बारे में एक शायर कहते हैं, जुल्म सितम के अब्र का कोहरा उतर गया। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। मुझे मालूम है आप सुन रहे हैं, मगर आपकी आवाज बुलंद हो जाए तो मेरा मुकद्दर बुलंद हो जाएगा। नबी की नात सुनकर सुभान अल्लाह कहना आसान नहीं है, सुनिएगा। लेकिन वही कहता है जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा का चिराग जलता है। समझ रहे हैं, इश्क मुस्तफ़ा का चिराग जलता है। जो देखने आए थे, दिखाने आए थे, वो चले गए। अब तो लोग मुस्तफ़ा को बनाने के लिए बैठे हुए हैं, दिखाने वाला काम आप नहीं करते। वरना एक आदमी मेरे गाँव में 3 बेटा पैदा हुआ, एक का नाम हशमुद्दीन, दूसरा का नाम कमरुद्दीन, तीसरे का नाम अमरीका रख दिया। मैंने कहा यार ये काफिया चेंज क्यों हुआ? बोला हजरत मैं जब रास्ते से गुजरूं तो लोग कहे कि वो देखो अमरीका का बाप आ रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसा काम कभी मत कीजिए जो दिखावा का हो। दिखाने वाले लोग चले गए, लेकिन आप जो बैठे हैं अल्लाह कसम इस सर्दी में नबी की इश्क में बैठे हैं, नबी के लाल की मोहब्बत में बैठे हैं। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ लाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो 4 मिसरा पढ़ दूं हम, इजाजत है? इसमें साउंड थोड़ा सा एक तेवर दे दीजिए, फिर निजामत का एक रंग दे दूं। मुझे तो आज मौका ही नहीं मिला बोलने का, वरना आप जानते हैं अल्लाह का शुक्र है कि बारिश से, बादल के बारिश से उतने पानी नहीं बरसता जितना मेरा शेर बरसता है। लेकिन एक मर्तबा दिल से या हुसैन कह दे, मैं एक मिसरा पढ़ दूं। जरा जोर से बोले, जोर से या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज से कहें या हुसैन। अरे साहब हुसैन का नारा लगाओ। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था तो स्कूल में जाने के बाद मास्टर ने कहा बेटा इस छुट्टी जून में होती है, गर्मी जून में होती है। तो माँ जब ठंडी आई तो माँ ने कहा बेटा गलत बात है, गर्मी भले जून में हो लेकिन ठंडी, असल में ठंडी में गर्मी ऊन में होती है। लेकिन जब जलसे में आया तो पता चला नहीं साहब, नबी के इश्क में जो गर्मी होती है वो किसी में गर्मी नहीं होती, न जून में न ऊन में। असल इश्क तो नबी के इश्क के जुनून में होते। अब सुनिएगा एक नात का अच्छा शेरा, मोहब्बत के साथ आप हज़रात बैठे हैं। हुजूर इमाम मिल्लत जिसका बेटा है उसके बाप के बारगाह में एक मोहब्बत का खराज। एक शायर कहते हैं, जुल्म सितम के अब्र का कोहरा उतर गया। बस आपकी दुआ मिल जाए, इस वक्त कुछ और जरूरत ही नहीं है, दुआ काफी है उलमाए कराम का। और हम तो कहते हैं कि बहुत बड़े जलसों में बड़े बड़े शेर पढ़े जाते हैं, ये वाकई बहुत बड़ा जलसा था। तब तो मैं कहता था, हस्ती असगर तो कुव्वत पड़ गई शब्बीर की, कांप उठा हुरमला, कांप उठा हुरमला, चीख सुनकर तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। हजरात आइए, अदब और एहतराम के साथ बैठे हैं आप, अच्छा लग रहा है। रात के इस गंभीर खामोशी में आप भी कुछ लोग कहते होंगे उधर जाने के बाद कि लोग फसल है, मगर अल्लाह कसम आप फंसे नहीं है। ऐसे ही फंसिए ताकि जन्नत में जाके सीधे फंसिए आप लोग। समझ रहे हैं? अल्लाह का एहसान है, हम सब जन्नत में जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं और कुछ देर के बाद वो रास्ता आने वाला है, यानी हुजूर इमाम मिल्लत की जलवागरी होने वाली है। मैं अभी आपको टच तक नहीं करूंगा, जो जहां बैठा है वहीं बैठे रहिए ताकि आपको उठक बैठक में कहीं कोई परेशानी का आसार नजर ना आ जाए। मैं एक भाई बैठे हैं जो बहुत देर से नबी की नात पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। मुस्तफ़ा की नात पढ़ना इतना आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो शख्स जो नबी की नात पढ़ रहा है और ख्वाहिश रखता है, आपकी समात इश्क के कालीन बने हुई है, तो ख्वाहिश भी है, मोहब्बत भी है, जरूरत भी है कि हजरत शायर इस्लाम इमाम कौसर साहब को आपके हवाले कर दिया जाए। वाकई अगर आप भी चाहते हैं तो एक मरतबा हाथ उठाकर रात के 9 बजे वाला नारे का तेवर दे दीजिए, ताकि जो लोग जाग रहा है वो लोग और बेदार हो जाए। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सैयदुल हिंद, फैजाने गौसे आजम, हुजूर इमाम मिल्लत